आज हम लोग पावर शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। वैसे ये टॉपिक ऑलरेडी पहले डिटेल्स हम क्लियर कर चुके हैं, किंतु बीच में एक दो बच्चों का आग्रह हुआ था कि एक बार फिर से ये पावर शेयरिंग पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। तो सबसे पहले है कि पावर शेयरिंग है क्या चीज। जब सत्ता का बंटवारा, जब सत्ता की हिस्सेदारी एक हाथ में न होकर के विभिन्न हाथों में होती है, या यूं कहें कि सत्ता का कई हाथों में वर्गीकरण हो जाता है, तो ऐसे वर्गीकरण को ही हम पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। इसके पीछे एक कारण है कि यदि किसी एक जगह पर पावर हो और एक ही जगह से हैंडल होना शुरू हो जाए, तो ऐसा देखा जाता है कि बाद में पावर का दुरुपयोग होने लगता है। इसलिए यदि एक हाथ में न होकर के कई हाथों में हो, यानी बांट बांट करके हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सब पर सबकी निगाहें होती हैं, और नतीजा ये होता है कि जनमानस में इसका एक अच्छा संदेश भी जाता है, और साथ ही साथ ये जिनके हाथ में पावर होता है वो अधिक से अधिक पारदर्शिता के साथ पावर का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग का होना आवश्यक है। खास करके लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में, जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहां तो पावर शेयरिंग का और भी महत्व बढ़ जाता है। तो पावर शेयरिंग को हम लोग वैसे कई रूपों में जानते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। अब ये हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में पावर को जब तीन क्षेत्रों में, तीन हिस्सों में बांट के उपयोग किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। अपने देश में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरा है कि वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी पावर का जब विभिन्न स्तर पर की सरकार के बीच में हिस्सेदारी होती है, तो ऐसे पावर शेयरिंग को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी ही शासन प्रणाली अपने देश में भी है। जैसे एक संपूर्ण देश स्तर पर की सरकार कार्य करती है, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इसलिए कहा जाता है कि कई राज्यों का ये संघ होता है, यूनियन होता है, इसलिए इसको हम यूनियन गवर्नमेंट के रूप में भी जानते हैं। दूसरा होता है प्रत्येक राज्य के स्तर पर की सरकार, उनका भी कार्यक्षेत्र अलग अलग बटा होता है, उनकी भी अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। तीसरा होता है कि राज्य स्तर के ही अंतर्गत एक स्थानीय स्तर पर की सरकार होती है, जिसको हम लोग स्थानीय सरकार, या यूं कहें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या यूं कहें कि इसी को हम पंचायती राज सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। तो जहां पर पावर का, सत्ता की हिस्सेदारी विभिन्न सरकारों के बीच में, यानी विभिन्न लेवल पर जब सरकार के स्तर पर होता है, तो ऐसी हिस्सेदारी को हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। ये
फेडरल गवर्नमेंट यानी फेडरलिज्म पर हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा किए भी हैं कि वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है बेसिकली वो फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, यानी फेडरलिज्म के अंतर्गत आता है, जहाँ संघवाद है, यानी राज्य के स्तर पर की अलग सरकार है, केंद्र के स्तर पर की अलग सरकार है। तो इसको हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि पहला हम पावर शेयरिंग हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। इसमें द पावर इज शेयर्ड अमंग द different organs of the government. We all know about the organ of the government that are legislature, and in your country, India, we know about the legislature that is parliament. यानी अन्य देशों में legislature के रूप में हम जानते हैं, लेकिन भारत में उसको हम पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा है जुडिशियरी। तो जब पावर सत्ता की हिस्सेदारी क्या होता है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका इस तीनों स्तर पर जब हिस्सेदारी होती है तो ऐसे पावर शेयरिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा जो है वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो अपने देश में क्या है, यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? एक विधायिका है, हम पार्लियामेंट को जानते हैं। पार्लियामेंट के अंतर्गत के दो सदन होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, फिर उसके विभिन्न मेंबर होते हैं, उसका चुनाव होता है, सबको हम लोग जानते हैं। फिर कार्यपालिका है, इसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और डिफरेंट कंसर्निंग ऑफिसर्स आते हैं। फिर उसके बाद है न्यायपालिका जो स्वतंत्र इकाई के रूप में है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सत्ता की हिस्सेदारी जब विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के अंतर्गत होती है तो ऐसी पावर शेयरिंग को ही हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। और दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जब पावर शेयरिंग विभिन्न राज्य सरकारों के स्तर पर होती है, जैसे केंद्रीय स्तर पर की सरकार जो संपूर्ण देश के लिए कार्य करती है, एक होता है राज्य स्तर पर की सरकार, और अपने यहाँ एक स्थानीय स्तर पर की भी सरकार है जिनको हम स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। तो सत्ता की ऐसी पावर शेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। यानी ये क्या हुआ, तो फेडरल, जहाँ पर फेडरल सिस्टम हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, तो उसी का ये दूसरा नाम है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अपने देश में इस प्रकार की व्यवस्था है भी, यानी कि वर्टिकल पावर शेयरिंग में एक यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा एक स्तर पर, यानी जहाँ पर एक से अधिक स्तर पर की सरकार कार्य करती है, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है और वर्टिकल। परीक्षा में प्रायः हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर, एक साल यदि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में शॉर्ट नोट पूछता है 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, दूसरे एग्जाम में वर्टिकल पावर शेयरिंग के रूप में रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके अतिरिक्त भी है, जैसे लिंग्विस्टिक पावर शेयरिंग है, ग्रुप पावर शेयरिंग है, एंड अदर power sharing types also, but these two power sharing are more important than other power sharing. We should always remember about these two power sharing. Today is enough. Thanks.